एक छोटी सी कथा और है। कैसे कठोते में से वो क्या कहते हैं ना, मन चंगा तो कठोते में गंगा। वो कथा छोटी सी है, वो और सुन लो फिर कीर्तन करो। एक ब्राह्मण देवता थे काशी में। वो प्रतिदिन गंगा जी जाते, स्नान वगैरह करते और गंगा जी को पुष्प वगैरह चढ़ाया करते। रैदास जी का घर बीच में ही पड़ता था। पंडित जी ने कहा, रैदास जी महाराज चलो। कहाँ? मैंने गंगा स्नान कराया मैं। वो पंडित जी जाते 5 बजे और रैदास जी तो 4 बजे ही नहा धोके तैयार। परंतु ढिंढोरा थोड़ी पीटते भाई मैं तो नहा के आए तो के समझो मैं तारी जी आलसी थोड़ी। तो बोले हाँ हाँ पंडित जी आप ही नहाया हो, आपके ऊपर कृपा जाओ, गंगा जी नहाओ। तो पंडित जी सदा उकसाते और रैदास जी कहते हाँ हाँ कोई बात नहीं, जाओ आप जाओ। गंगा जी को प्रणाम कर लेते वहीं से। अब एक बार कोई पुण्य पवित्र है, जैसे मकर संक्रांति में रहते ना, ऐसे पुण्य पर्व था। ब्राह्मण ने कहा देखो रैदास जी आज तो हम चालू पड़सी गंगा स्नान करो। खूब झकझोरा रैदास जी को गंगा स्नान करने के लिए। रैदास जी ने कहा भाई मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे काम धंधा है, देखो मैं इस काम में लगा हूँ उसमें लगा हूँ, अभी आप जाओ। बोले कि आप गंगा जी नहीं चलो। बोले जाओ ये मेरे तरफ से केले ले जाओ। 2 केले दिए और कहा कि गंगा जी ले तो ही देना, नहीं तो पासा लिया। अरे बोले महाराज ऐसी क्या बात? बोले देखना। अब पंडित जी ने जाके स्नान वगैरह किया, चंदन पुष्प वगैरह गंगा जी को चढ़ाया। फिर बोले लो गंगा मैया ये रैदास जी के केले हैं। सोई गंगा मैया से हाथ प्रकट हो गया और हाथ में ले लिया गंगा जी ने और दूसरा हाथ प्रकट किया। बोले ये लो रैदास जी को हमारी तरफ से दक्षिणा दे देना, भेंट दे देना। क्या दिया? अपना हाथ का कंगन गंगा जी ने पंडित जी को दे दिया। दिव्य कंगन था। आकाशवाणी हुई कि कंगन रैदास जी को दे देना। ब्राह्मण देवता कंकण लेकर के चले। रास्ते में उनको लोभ आया। बोले देखो इतना बढ़िया कंगन है, इतना कीमती है। बोले कि रैदास जी ने थोड़ी था मैं ले जाऊं, घर ले जाऊं। तो क्या किया? अब वो रास्ता बदल के जैसे ही जावे सो इस सामने रैदास जी का घर दिखाई दे। फिर घूम फिर के जिस गली में से होके जावे फिर रैदास जी का घर दिखाई। कई गलियों में भटक भटक के जैसे ही आगे जावे देखा रैदास जी को घर फिरा जैसे बात क्या, आगे चलो। तो रैदास जी के पास आया, आगे बोले महाराज ये तो गंगा जी का सच्चा भक्त है। गंगा जी ने हाथ में आपके केले लिए और ये कंगन दिया है। आकाशवाणी हुई उसी समय गंगा मैया ने मानो कहा कि ये रैदास जी को दे देना। तो ये कंगन गंगा मैया ने दिया। महाराज ये तो त्यागी हो। ऐसे करे रैदास जी तो कंगन जी बोले ये तो त्यागी हो। रैदास जी समझ गया इसका मन बोले ले जाओ है मैं त्यागी अच्छा हूँ। तो पंडित जी ने सोचा चलो भगत जी मान गए, भगत है आखिर, भगत को क्या लोग। बोले ले जा। अब वो ले गया, बामणी को ले जाके दिया। आगे देख कितना बढ़िया कंगन लाया। बामणी ने कहा इसको क्या माथे में मारूं, आटा सीधा ले आओ, रोटी बनाओ, बेचाओ इसको। बोले ओ ये बामणी भी बड़ी विचित्र है। अब वो महाराज गया सुनार के पास। सुनार ने खूब रुपया दे करके उसको खरीद लिया और सुनार से एक सेठ ले गया। सेठ जो था उसकी सेठानी को उसने दे दिया। सेठानी ने देखा हो ऐसा जोर का कंगन है तो रानी को दूंगी, मेरी रानी जो है मेरी भाईली है, वह बड़ी राजी हो सके। और सेठानी रानी का कन गई और वो कंगन रानी का कन पहुंच। अब महाराज रानी ने देखा, ऐसा जोर का कंगन। राजा ने बुलाया, राजा से बोले ऐसो कंगन एक और लियाके दो। देखो एक हाथ तो मेरे कितनो जोर को ला करियो, दूसरो हाथ सुनो सुनो। अब राजा ने कहा आखिर ये आया कहाँ से? बोले बस सेठानी देगी। सेठानी कुछ सेठ की सेठानी सेठ को बुलाया। बोले सेठ जी? बोले हाँ। बोले ऐसो कंगन चाहिए। बोले वो तो एक ही होगी सुनार का कंगन। अब उस सुनार को बुलाया। बोले कि ऐसा का ऐसा कंगन बनाओ। बहुत प्रयास किया, बोले कोई दूसरा बढ़िया सुनार हो।
सब सुनारों को लगा दिया, वैसा कंगन कोई नहीं बना पाया। रानी को कोई कंगन लाए नहीं आया, बोले नहीं ऐसा का ऐसा बनाओ, ऐसी बारीकी, ऐसे मोती चमचमाते। अब वो कहां से लावे, होती भी था। राजा ने आखिर सुनार से कहा तू लाया कहां से था, ये पहला कैसे तूने बनाया? बोले मैंने थोड़ी बनाया। तो बोले ये तो पंडित जी दे गए थे। कौन से पंडित जी? पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी कहां से लाए? अरे बोले महाराज ये कंगन नहीं मिलेगा, ये एक ही था, एक ही है। आखिर लाए कहां से? बोले ये रैदास जी की कृपा से गंगा मैया से प्राप्त हुआ है। अब रैदास जी को बुलाया, रैदास जी से कहा महाराज कृपा करो, रानी रूठ रही है, एक कंगन और ले दो ऐसे। अरे बोले महाराज ऐसे कंगन थोड़ी मिलते हैं, सदा सदा हो तो हो गया सो हो गया। बोले नहीं महाराज कृपा करो, थे चलो। कहाँ? बोले गंगा मैया के पास। बोले गंगा मैया के पास क्यों चलो? तो बोले मन चंगा तो कटौते में गंगा, ऐसा करे वहां कटौते में हाथ मारा, बोले ये लो, बोल वृंदावन बिहारी नाम। कटौते में से दूसरा कंगन निकाल के और राजा को दे दिया। तो ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, सिद्ध भक्त की वाणी सिद्ध हो जाती है, जैसे चाहता है जैसे कहता है वैसे ही हो जाता है। अब क्या हुआ कि वो जो पंडित जी थे उनको बड़ा आश्चर्य है कि रैदास जी ऐसे विलक्षण भक्त हैं, कटौते में से कंगन निकाल दिया, गंगा जी यही प्रकट करके दिखा दी। पंडित जी बोले महाराज आखिर ये बात मेरे समझ में नहीं आई, आप ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक और चमत्कार कर देते हो, क्या कारण है? बोले मेरे में कुछ नहीं है। तो बोले मेरी जो धर्म पत्नी है ना रैदासनी, वो बहुत बड़ी पतिव्रता है, ये उसका चमत्कार है, मेरे का क्या? मैं तो देखो जूता काटता हूँ, सीधा साधा राम राम करता हूँ। बोले कि तेरी जब पंडितानी पतिव्रता हो ना तो तेरे अंदर भी ऐसी विलक्षणता आ जाएगी। पंडित जी ने कहा अच्छा आपकी धर्म पत्नी रैदासनी कैसी पतिव्रता है? बोले आप जाके देख लो, मैं जैसे कहता हूँ वैसा ही करती हो, पति की आज्ञा को नहीं टालती। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले कैसे? परीक्षा करना चाहता हूँ। तो रैदास जी ने कहा कि कल मैं साधु संतों की सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए 5 किलो गाय का घी लेके आया हूँ और आप उसको जाके कह दो कि रैदास जी ने कहा है कि उसको फेंक दो, घी को फेंक दो। तो कहा ठीक है। जैसे ही उन्होंने पंडित जी ने कहा कि रैदास जी ने कहा है कि वो जो 5 किलो कल गाय का घी आया उसको फेंक दो, सोई रैदास जी जो है उसको फेंकने लगी। तो फेंकने लगी तो पंडित जी ने कहा रुको अभी फेंकोगे तो रुक जाओ। तो वो एकदम भगाने लगी, उसको फेंकने लगी, बोले रुक जाओ और चले गए। बोले महाराज वास्तव में आपकी जो रैदासनी है वो तो बिल्कुल पतिव्रता, आप जैसे कहते हो वैसे करती, विचार ही नहीं करती कि क्या करना क्या नहीं। अब पंडित जी के मन में आया कि अपनी पंडितानी को भी तो देखे। वो पाव भर घी लेके आए हो, अब 5 किलो तो कहाँ से लाए? पाव भर घी लाए, क्योंकि रैदास जी के तो 5 मोहरें निकलती थी। पाव घी लाया और पंडितानी को दे दिया। फिर दूसरे दिन गए, जाके कहा वो जो पाव में घी लाया था ना कल, बोले उसको फेंक दे। तो उसने झुंझला करके कहा घी कोई फेंकने की चीज होती है? भारी लेकर झाड़ू होती है ना, वो लेके पंडित जी के पीछे दौड़ी। पंडित जी ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है मत फेंक दो। अब मेरे समझ में आ गया, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसी हरि करत दास पर प्रीति कबीर। तो रैदास जी का पावन चरित्र हमने श्रवण किया, कीर्तन करें, समय हो गया। राम राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमन हरि गोविंद जय श्री गोविंद जय जय मेरा गोपाल जय जय
गोविंद